नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर प्रदेश भर के सभी जिला, महानगर, ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटियां 14 जनवरी से 16 जनवरी तक 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा आयोजित करने जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद 14 जनवरी से मणिपुर की राजधानी इम्फाल से महाराष्ट्र तक लगभग 6,700 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसी अवसर पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में 14, 15 और 16 जनवरी को प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी को समर्पित 3 दिवसीय अंकिता भंडारी को न्याय दो यात्रा आयोजित करने का फैसला लिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जन आधार पाने के लिए अंकिता भंडारी हत्याकांड के नाम पर राजनीति कर रही है। मामला न्यायालय में है और अपराधी जेल में है। कांग्रेस लोगों को भी गुमराह कर रही है। अंकिता हत्याकांड के नाम पर कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार हासिल करने के लिए जिस बेटी ने एक शहादत दी है, जिस बेटी के साथ एक कृत्य हुआ है, उस बेटी के नाम पर राजनीति कर रही है। मामला न्यायालय में है। अभी तक कोई भी जो नामजद अपराधी थे उनकी जमानत नहीं हुई है, सब जेल में निरुद्ध हैं। कांग्रेस बेवजह लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और उस बिटिया के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। इस बात की जानकारी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने दी है। प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर एक मीडिया कार्यालय का आयोजन करने जा रही है। साथ ही कार्यशाला में जनपद स्तर के सोशल मीडिया के प्रभारी और सभी मोर्चों के मीडिया प्रभारी, इन सभी लोगों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मौजूद रहेंगे। इस कार्यशाला की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यशाला में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन कर रही है। इस मीडिया कार्यशाला में अपने जनपद स्तर के सोशल मीडिया के प्रभारी, मीडिया प्रभारी और प्रांतों के और सभी मोर्चों के जो मीडिया प्रभारी हैं, प्रांत के प्रवक्ता हैं, सभी लोगों की कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और गोपाल अग्रवाल जी रहने वाले हैं। प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी इसकी अध्यक्षता करेंगे और अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष संबोधन रहेगा। एक दिवसीय कार्यशाला मीडिया के संबंध में महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया और मीडिया पर सभी जानकारियां केंद्र नेतृत्व के द्वारा दी जाएंगी और उसको अपने प्रांत स्तर पर अपने कार्यकर्ता जो मीडिया से संबंधित लोग हैं उसका क्रियान्वयन करेंगे, उसको आगे जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ मीडिया में बयानबाजी करना पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को महंगा पड़ गया। अनुशासनहीनता पर भाजपा ने नोटिस भेज दिया है। 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है और अब बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कई भर्तियां अधर में लटकी हुई है, जिससे अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है और आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े कई अभ्यर्थियों ने हरिद्वार स्थित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के गेट पर जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी काफी घंटों तक धरने पर भी बैठे रहे। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए अभ्यर्थियों को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस की तैनाती भी की गई। नाराज अभ्यर्थियों का कहना है कि यूकेपीएससी ने फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक जैसे कई भर्तियों का रिजल्ट जारी नहीं किया है। आयोग की सुस्त कार्यशैली का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। आयोग ने जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की तो बड़ी संख्या में बेरोजगार धरना देने पहुंचेंगे।
लगभग लोक सेवा आयोग को 1 साल के ऊपर होने वाला है और कई परीक्षाओं का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है पिछले 8-9 महीने से पेंडिंग है, वो अब तक ये निकाल नहीं पाए हैं। इसके अलावा जो है कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट है, उसको भी 8-9 महीने हो गए, वो ये निकाल नहीं पाए हैं। इसके अलावा जो है पुलिस दरोगा की जो विज्ञप्ति आनी थी वो पिछले 2 साल से पेंडिंग है, इनके पास अध्याचन आ चुका है लेकिन ये उसको नहीं निकाल रहे हैं। इसके अलावा आरटीआई इंस्ट्रक्टर के जो बच्चे हैं वो परेशान है, उनको लेकर है, और खासकर जो पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग है उसको लेकर ये लोग बता नहीं रहे कि आखिरकार पुलिस कांस्टेबल के जो 200 से ज्यादा पद हैं वो आखिरकार ये उसकी जो वेटिंग है वो कब निकालेंगे। हमारा पहला जो मकसद है वो अध्यक्ष जी से मिलने का होगा। अगर अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात नहीं होगी तो हम यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के पत्रकार वार्ता के दौरान भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा किया और पार्टी के संस्थापक शिव प्रसाद सेमवाल ने पूर्व डीएम नैनीताल धीराज सिंह गर्ब्याल का आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्होंने डीएम रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अनुसूचित जाति की जमीनों की अवैध तरीके से खरीद की परमिशन दी है और इस पर कैग ने भी सवाल खड़े कर दिए थे। बता दें आपको कि 1/3 रिजॉर्ट 117 रिजॉर्ट के अपने कार्यकाल में परमिशन दी है, विशेष श्रेणी की जमीनों की खरीद की परमिशन दी है। बाहर के जिन लोगों को कृषि के नाम पर जमीन दी गई उन्होंने परमिशन मिलने से 6 महीने पहले ही इन जमीनों को खुद बुर्द करना शुरू कर दिया और ऐसे में सैकड़ों एकड़ जमीनों पर कब्जा कर सैकड़ों पेड़ों की कटान का काम भी शुरू किया गया। इस पर कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत ने भी जांच कमेटी गठित कर दी है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि इस पर जब हमने मुख्य सचिव को अवगत कराया तो उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, इसीलिए अब हमने पीएमओ से इसकी गुहार लगाई है। सरयू नदी में बने ब्रिटिश कालीन पैदल पुल को खोले जाने की मांग को लेकर बागेश्वर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में बागेश्वर शहर के सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और एसडीएम बागेश्वर का घेराव करते हुए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 1 वर्ष से जिला प्रशासन बागेश्वर नगर के व्यापारियों को बरगला रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ब्रिटिश कालीन पैदल पुल को आवाजाही के लिए बंद किया गया है। व्यापारियों ने 13 जनवरी तक मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं एसडीएम बागेश्वर का कहना है कि उत्तरायणी मेले तक व्यापारियों को मना लिया जाएगा। उत्तरायणी मेला 2024 को जिला प्रशासन बागेश्वर बिना किसी बाधा के संपन्न कराएगा। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र के झांझरा में गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय निवासियों की सूचना से पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया है। रेस्क्यू टीमें क्लोरीन सिलेंडर को जेसीबी की मदद से हटाने का प्रयास कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों को गैस से सांस लेने में दिक्कतें सामने आने के बाद उन्हें उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बता दें आपको कि मौके पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि रात करीब 3 बजे की घटना है जब सिलेंडर लीक हुए, जिसके बाद सुबह तड़के प्रेमनगर थाने में सूचना मिली और अब विभिन्न टीमों के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि सिलेंडर लंबे समय से एक प्लॉट में पड़े हुए थे, जिसकी जांच पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। में झाझरा पड़ता है, यहाँ पर एक प्लॉट में गैस रिसाव की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 3 बजे। तो चूंकि पहले जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे तो पता चला कि सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। इसमें हमारे फायर के और एनडीआरएफ की जो है यूनिट को बुलाया गया और इन्होंने जब मास्क वगैरह पहन के चेक किया तो ये फ्लोरीन के सिलेंडर काफी लगता है पुराने रखे हुए प्लॉट में और इनमें रिसाव हुआ है। अब किन परिस्थितियों में यहाँ रखे गए थे, कब से रखे गए, जाँच का विषय है, लेकिन आसपास के लोगों को खाली करा दिया गया मकान को और सेफ्टी के लिए इसको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं डंप किया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई। सहदेव सिंह पुंडीर, विधायक सहसपुर। क्या हुआ आपके क्षेत्र में? ये यहाँ पर एक खाली प्लॉट में, जिसका प्लॉट है क्लोरीन के 7 सिलेंडर काफी समय से यहाँ पर पड़े हुए थे और जिसमें लीकेज हो गया है और काफी जो है बड़ी घटना का खतरा था। लेकिन अपने शासन और प्रशासन, अपने जो है एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय, कप्तान साहब और अपने जो है पुलिस प्रशासन के और अपने ग्राम प्रधान जी की सक्रियता, सबकी सक्रिय से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौके पे मौजूद हो गई और इस स्थिति पे कंट्रोल किया गया है। और लेकिन ये बहुत बड़ी
लापरवाही है। और मैंने अभी बात भी किया पुलिस प्रशासन से कि जिसके गैस क्लोरीन के सिलेंडर हैं उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब पुनरावृत्ति इस प्रकार की ना हो। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पुलिस प्रशासन का सभी का कि जिन्होंने मौके पर आकर इस चीज पर जो है नियंत्रण। ये क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है और इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि आंखों में इरिटेशन और थ्रॉट जो है वो ऐसा लग रहा है चोकिंग वाली स्थिति है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे इसकी सूचना प्राप्त हुई तो जो हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर की टीम, पुलिस प्रशासन के सभी लोग आए हुए हैं और इसको डिफ्यूज़ करने की कार्रवाई चल रही है कि किस तरीके से इसका जो इफेक्ट है वो कम से कम हो, ताकि आसपास लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है? अभी फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये चूँकि क्लोरीन ऐसी गैस है जो प्राणघातक गैस होती है बेसिकली। फिलहाल जो है इसको पानी के अंदर डाल दिया है और चूना डाल दिया गया है ताकि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। देहरादून में परिवहन विभाग के द्वारा स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनको सांप सीढ़ी के खेल के द्वारा जागरूक किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारी शैलेश तिवारी ने इस गेम को काफी रोचक बनाया है और ऐसे में इस सांप सीढ़ी के खेल में सांप काटेगा भी और सीढ़ी ऊपर भी चढ़ाएगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि हर स्टेप आपको यातायात नियमों की जानकारी देगा। इसके साथ ही उन नियमों के पालन करने के तरीके भी बताएगा। हर स्टेप पर आप अलग अलग बॉक्स में यातायात के नियमों की जानकारी दी जाएगी और साथ ही नियम तोड़ने पर कानून, जुर्माने और सजा तक की जानकारी दी गई है। और इस प्रतियोगिता में विजय हुआ उसे आरटीओ के द्वारा सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत भी किया गया है। हम बच्चों को आरटीओ ऑफिस देहरादून में इनवाइट करते हैं, पूरे कार्यालय का भ्रमण करवाते हैं। आज इसी रेफरेंस में हमारे यहाँ एमकेपी पीजी कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो यहाँ आई हैं। ये एनएसएस में भी एक्टिव हैं, पूरा एनएसएस का ग्रुप है। राष्ट्रीय सेवा योजना की जो लड़कियां हैं हमारे पास आई हैं। तो हमने एक बार पूरे ऑफिस का भ्रमण करवाया है। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस के बारे में बताया गया इनको, रजिस्ट्रेशन के बारे में और भी परिवहन विभाग में क्या क्या काम होता है, सब जगह इनका भ्रमण करवाया गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ सांप सीढ़ी का गेम भी खिलवाया इनको। सांप सीढ़ी के गेम में आपने देखा होगा काफी इंटरेस्टिंग वे में इसमें रोड सेफ्टी के नियम को अगर फॉलो करते हैं तो सीढ़ी से हम ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अगर रोड सेफ्टी के नियम का हम लोग उल्लंघन करेंगे तो सांप काटेगा और हम लोग फिर नीचे आ जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम था और लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रतिभाग भी किया। हमने अवार्ड भी दिए हैं लोगों को, 1, 2, 3 का अवार्ड हमने दिया है, कंसोलेशन अवार्ड भी दिया है, साथ में सबको एक सर्टिफिकेट भी हम लोग बांट रहे हैं। उधम सिंह नगर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिक का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम आनंद खेड़ा राजकीय प्राथमिक स्कूल में किया जा रहा है। 3 दिवसीय अभियान में मास्टर ट्रेनर दर्शन सिंह, नरोत्तम सिंह एवं शिव कुमार के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में जो बिंदु पर चर्चा की जा रही है, ग्राम प्रधान, ग्राम वार्ड सदस्य के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता ने प्रशिक्षण में भाग लिया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर दर्शन सिंह ने कहा कि सरकार का यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आम जनमानस तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान ग्राम प्रधान इंद्रपाल सिंह ने कहा है कि इस तरीके का कार्यक्रम बीच बीच में होना चाहिए। प्रशिक्षण भारत सरकार ने एनजीओ को निर्धारित किया है, उनके द्वारा जो है 3 दिन का प्रशिक्षण है 8, 9 और 10 तारीख को। और इसमें वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान और आशा और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इनको सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें 9 थीम है और 9 थीम के बारे में जानकारी दी जा रही है कि जीपीडीपी में 9 थीम के प्रस्ताव आने चाहिए, योजना में सम्मिलित होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। रुद्रपुर दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। रुद्रपुर पुलिस लाइन में आयोजन डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने निरीक्षण किया है। रुद्रपुर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। 99 नए रिक्रूट सिपाहियों ने फायर पुलिस की ट्रेनिंग पूरी की और फायर पुलिस का विधिवत हिस्सा बने। दीक्षांत समारोह में नए प्रशिक्षित सिपाहियों ने परेड ग्राउंड में रंगारंग मार्च पास्ट कर
सलामी देकर देश सेवा कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली, जहां सभी नए प्रशिक्षकों के परिजन मौके पर मौजूद रहे और पासिंग आउट परेड के बाद सभी में उत्साह देखने को मिला था। बता दें आपको कि मुख्य अतिथि आईजी कुमाऊं रेंज द्वारा सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया और उसके बाद परेड को संबोधित करते हुए सभी को कर्तव्य निष्ठा और पूर्ण समर्पणता के साथ ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के संबंध में बताया गया और साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को पुरस्कृत भी किया गया। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत अग्रवाल धर्मशाला से लेकर भंडारी बाग तक लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ड्रेनेज तथा सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य किया जाएगा। इसके चलते उक्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित रहेगी और साथ ही यातायात का दबाव भी बन सकता है। उक्त कार्य मुख्य मार्ग पर प्रारंभ होने पर प्रिंस चौक से सहारनपुर चौक की ओर जाने वाले वाहनों को सहारनपुर चौक से पहले शमशान घाट वाली गली की ओर डायवर्ट किया जाएगा। उक्त कार्य लगभग 2 महीने तक किया जाएगा, जिसके कारण चालकों के साथ ही अनुरोध भी किया गया है कि उक्त मार्ग का प्रयोग न करते हुए अन्य लिंक मार्गों का प्रयोग कर जनपद पुलिस को अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। रास्ता बाधित होगा। लेकिन स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं जो अभी नेशनल समिट के कारण कुछ समय के लिए होल्ड थे, क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत जरूरी काम होने हैं, चाहे वो अंडरलाइन सीवर लाइन का हो चाहे वाटर लाइन का हो। और उसको देखते हुए, क्योंकि अभी लीन सीजन है, अभी कोई टूरिस्ट का सीजन नहीं है, और तो उसको देखते हुए अभी 1.5 से 2 माह ये काम चलेगा, जो सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक और अन्य स्थानों पर खुदाई का काम चलेगा। तो जनता से इसमें अपील भी है कि इस रूट को तभी लें जब वो इस रूट पर वो लगता है कि बहुत अति आवश्यक काम है, तो इस रूट से अन्य रूट से डाइवर्ट हो जाए। उस संबंध में विस्तृत आदेश भी पब्लिक को इसमें दे दिए जाएंगे। वैसे कोशिश की जा रही है कि रात में देर रात्रि से प्रातः तक कार्य किया जाए, जिससे कि कम से कम असुविधा हो। लेकिन चूंकि विकास के कार्य है, उसको भी होना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसको देखते हुए सामंजस्य विभागों के साथ बनाया जाए कि कम से कम जनता को असुविधा हो। पूरा देश यहाँ राम की भक्ति में मगन है और देश का हर बच्चा जय श्री राम के नारे लगातार घूम रहा है और इसी हर किसी के व्यक्ति के दिल में अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन की लालसा चरम पर पहुंचती हुई जा रही है। 22 जनवरी को जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और पूरे देश में एक तरह से सभी इसे एक त्योहार की तरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं रुद्रपुर के एक समाज सेवी और रुद्रपुर शहर की रामलीला में हनुमान का किरदार निभाने वाले सुशील गाबा आज पैदल ही अयोध्या की ओर चल दिए। जहां से भी सुशील गाबा निकल रहे हैं, उनके जज्बे को देखने वालों की भीड़ उमड़ रही है। मैं बुलाया और मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ। कोई कुछ योजना नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अकस्मात ही प्रभु का आशीर्वाद हुआ। सुबह मैं लगभग 4:30 बजे उठता हूँ, लेकिन आज नींद 3:30 बजे खुली और बैठे बैठे एक मन में सोचा कि यार आज दोपहर तक जो काम निपटा सको निपटाओ, और दोपहर तक जो भी काम होगा सेकेंड हाफ में हमने रामलला की तरफ दौड़ पड़ना है, निकल पड़ना है। निकल पड़े हैं। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का बुलावा, इतनी अपार कृपा इस अभागे के ऊपर, इस निर्बल के ऊपर, इस कमजोर के ऊपर कि मुझे बुला लिया उत्तराखंड से प्रथम यात्री के रूप में। और क्या चाहिए भूपेश भाई, कुछ नहीं चाहिए, बस यही प्रभु राम की कृपा चाहिए। निकल पड़े हैं। प्रभु ने अपने दास को बुलाया है, मैं जाने वाला कौन, प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने आशीर्वाद दिया, बस प्रभु अपने आप अपने दर्शन कराएगा, ऐसे ही मुझे लगता है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।